ओके जी, इस वीडियो में हमने देखना है जो हमने लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसके अंदर हमने एपीआईज को किस तरीके से कॉल करना है। पहले हमने जेसन प्लेस होल्डर की एपीआईज को कॉल किया, तब हमने अपने प्रोजेक्ट के साथ जो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ उसको हमने यूज़ करना है। तो होता ही है कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना लारावेल के प्रोजेक्ट को, तो इस तरीके से आपको यूआरएल मिलता है। तो मैंने ये यूआरएल यहाँ पे env वेरिएबल के अंदर पास भी किया था, ये हमने फाइल क्रिएट की थी, इसके अंदर ये आपने सेम लिंक कंफर्म कर लेना कि ये सेम होना चाहिए। और यहाँ पे फिर हमने इसको नक्श के साथ भी यहाँ पे रन टाइम यहाँ पे पास कर दिया था, ताकि हम इसको सर्वर राउट के साथ यूज करना चाहें तो ये ऊपर वाला यूज करेंगे, अगर हमने अपने पेजेस पे यूज करना तो पब्लिक वाला यहाँ पे जो दिया हुआ ये हमने यूज करना है। ठीक है, ये आपने कॉन्सेप्ट ये याद रखने में पहले वीडियो जाके आप देख सकते हैं इसकी। अच्छा, अब अगर आप इस पेज को विजिट करते हैं ना, तो ये आपको इस तरीके से जेसन का रिस्पॉन्स आता है। अब ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पे लारावेल के प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे इसको सेटअप किया होता है। वेब ये बाय डिफॉल्ट होता है, आपने नहीं करना होता, ये वैसे बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लारावेल है और यहाँ पे हमारा जो इस टाइम लारावेल का वर्जन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ की को, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ वर्जन के ऊपर। ये हो सकता है कि आपने अपने एडमिन के डैशबोर्ड में दिखाना हो कि मेरा इस टाइम क्या वर्जन है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं या जो भी मर्जी नाम रखने जाए। बेशक लारावेल भी यूज करना था तो इसमें कोई इशू नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्जन पे कन्वर्ट हो गया। अब जो हमारा नक्श का प्रोजेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये वर्जन हमारे डैशबोर्ड के पेज के ऊपर शो हो, तो आपने यहाँ पे पेजेस में आना, डैशबोर्ड में यहाँ पे इंडेक्स डॉट व्यू, ये हमने पहले क्रिएट किया, तो आपका हो सकता है कि डिफरेंस हो या कोई भी आप डिफरेंट बेशक बनाना चाहें, बस हमने यहाँ पे इसको कॉल करना है। तो मैं ये करूंगा कि यहाँ पे जो माई डैशबोर्ड पेज है इसके आगे मैं यहाँ पे शो करूंगा वर्जन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वर्जन और यहाँ पे हम एक वेरिएबल भी ले देते हैं वर्जन का। इसको अब हम डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे नीचे आके आपने लिखना है कॉन्स्ट, ये सेम वेरिएबल ले लेंगे, इसको हम रेफ दे देंगे। ठीक है जी, अब हम यूज करेंगे डॉलर फैच। ये इसके ऊपर मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं कि डॉलर फैच कैसे आप यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं देना कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट, फिर यहाँ पे देना अपने डॉलर फैच। ठीक है जी, ये आ गया। और अब हम क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था कि हम कॉन्फ़िग फाइल में रन टाइम कॉन्फ़िग को यूज करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूज रन टाइम कॉन्फ़िग, ये आ जाएगा। यहाँ से आप ले लेंगे पब्लिक के अंदर हम ले लेंगे एपीआई। ठीक है, अब ये जो कॉन्फ़िग है इसके अंदर हमारे जो यूआरएल है वो स्टोर हो गया। तो अब आपने इसके अंदर पास करना होता है इसको, तो मैं यहाँ पे बैक टिक ले लूंगा। बैक टिक से ये होगा कि आप इसके अंदर वेरिएबल पास कर सकेंगे। आगे अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, जैसे मिसाल के तौर पर स्लैश एपीआई, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्लैश लिख देता हूँ। इसका ये मतलब है कि हम मेन जो हमारे यहाँ पे ये यूआरएल है, ये डक, इसके थ्रू हम कॉल करना चाहते हैं और इसी के ऊपर ये सर्वर है। आप चाहें तो बेशक स्लैश ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है इसमें। अब रिजल्ट के अंदर हमारा डाटा स्टोर होगा, तो यहाँ से हमने रीड करना है, तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे वर्जन के अंदर स्टोर कराना, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया था, वर्जन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट वर्जन। ये नीचे एरर आ रहा है, इसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे एक्सटेंशन जो है ना वो प्रॉब्लम करती है इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पे पेज पे जाता हूँ, स्लैश डैशबोर्ड, इसके ऊपर हम विजिट करेंगे। देखिए ये लिखा आ रहा है वर्जन 11.15.0। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ कॉलन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉलन भी आ गया। ठीक है, अगर ये सही तरीके से वर्क नहीं करता आपका, तो इसका मतलब है कि जो मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन वाली वीडियो में समझाया था, तो वो आपका सही तरीके से कॉन्फ़िगर नहीं है, इस वजह से हो सकता है कि आपका एरर आ जाए। बाकी है कि ये सेम तरीके से अगर आपने सही कॉन्फ़िगर किया हुआ तो आपका यहाँ पे वर्जन शो हो जाएगा। अब आगे हम जो हमने टू डू लिस्ट क्रिएट की थी उसके साथ हम क्रिएट और अपडेट और डिलीट के फंक्शन को परफॉर्म करेंगे।